हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट समझेंगे, क्योंकि हमें एक एक स्टेप वाइज जो आपको देना है, तो एक एक स्टेप वाइज के अकॉर्डिंग हमें रूल फर्स्ट ही आज समझना होगा। ओके, आज हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए, कोई भी वाक्य हो उसके स्टार्टिंग शुरू में ही क्या शब्द आ जाए, तो क्या करेंगे, सहायक क्रिया विल और शैल को सबसे पहले लिखते हैं। अब किसके पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या चीजें आएंगी, यह हम पैटर्न के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमें देखिए विल और शैल लिखना होगा, जब क्या शब्द पहले आएगी। ओके ना, तो विल शैल तो पहले आना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जो भी होगा, क्योंकि कैसे क्या चीजें निकाली जाती है वाक्य से, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। नहीं शब्द आने पर नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट होगा, उसके बाद हैव और बीन रहेगा, ठीक है ना। फिर वर्ब में आईएनजी जो कि कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग आईएनजी लगना ही है। फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट, प्लेस, विद और टाइम, ये सारी चीजें कैसे सेंटेंस में निकाली जाती है, क्या लगा करके कैसे मिलता है, ये सारी चीजें सब बता चुका हूँ। प्लीज स्टार्टिंग की वीडियोस आप जा करके बहुत अच्छे से देख लीजिए। जब आप प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट वगैरह देखेंगे ना, तो बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा बारीकी से मैंने बताई है। तो उम्मीद है कि पीछे की सारी चीजें आप क्लियर भी किए होंगे, और नहीं भी क्लियर है, आप नए स्टूडेंट हो यदि इस प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज पीछे जाकर सारी चीज क्लियर करो। तो हम देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। क्या राधा अपने माता के साथ 1 घंटे से, कब से, 1 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रही होगी। कौन तोड़ रही होगी, राधा, ये आपका सब्जेक्ट है। अब चूंकि राधा के साथ तो विल लगानी, क्या शब्द पहले आ गया तो वही विल पहले आ जाएगा। मैं यहां से लिखता हूं विल राधा, कोई डाउट नहीं ना। अब नहीं शब्द होता तब तो नॉट लगाते, नहीं शब्द नहीं है तो नॉट भी नहीं लगेगा। अब नॉट नहीं लगेगा तो फिर है लगा देंगे, है के बाद बीन रहेगा, बीन हो गया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब कहां मिलेगा, सेंटेंस के सबसे अंत में वर्ब मिलेगा। सेंटेंस का अंत कहां है, तोड़ रही होगी, तोड़ना, फूल तोड़ना के लिए क्या होता है, प्लक, तो यहां पर लिखना होगा हमको PLUCK, उसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लकिंग लिखा है ना, वर्ब में आईएनजी लिखा है ना, सो वर्ब में मैंने आईएनजी लगा दिया, प्लकिंग हो गया, मतलब तोड़ रही होगी, हो गया। क्या तोड़ रही होगी, फूल, यही ना। तो फूल के लिए क्या होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर लिख दीजिए। बगीचे में, इन द गार्डन होगा, वो लिख देते हैं 1 घंटे से अपने माता के साथ, यही बच रहा है। तो अब आपको लिखना होगा, पहले इन द गार्डन लिख देते हैं, इन द गार्डन। अब क्या बचा, अपने माता के साथ, क्योंकि 1 घंटे से टाइम है, टाइम हमेशा लास्ट में लिखा जाता है ना। देख लीजिए, वर्ब में आईएनजी हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी हो गया, फ्लावर आपका ऑब्जेक्ट है, उसका प्लेस भी हो गया, इन द गार्डन प्लेस है। अब हमको विद लिखना होगा, किसके साथ, अपने माता के साथ, के साथ के लिए विद होता है, मैं इसी में लिख देता हूं। चलिए यहां से लिखिएगा WITH, मैं स्पेलिंग बोलता रहूंगा तब तो क्लियर हो जाएगा। सो विद, और फिर अपना की स्पेलिंग, तो राधा के साथ अपना की स्पेलिंग हर होता है, सो विद हर। अब माता के लिए मदर होगा, MOTHER, विद हर मदर। 1 घंटे से, अब घंटा शब्द के लिए आता क्या होता है, घंटों से, महीनों से, सप्ताहों से, सालों से, वर्षों से, मैं आपको बताया। तो ये सारी चीजें आएंगी, तो हमको फॉर लगाना, क्योंकि 1 घंटे से क्लियर नहीं है कौन सा वो घंटा है ना, तो फॉर लगाना। एक के लिए 1 होता है, फॉर 1 आवर, HOUR, लास्ट में फुल स्टॉप ना हो करके, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ये देखिए, पढ़ते इसको एक बार। सो विल राधा हैव बीन प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन विद हर मदर फॉर 1 आवर, मतलब 1 घंटे से। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको। सबसे पहले हमको क्या शब्द आने पर सहायक क्रिया को पहले लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया आपकी। देखिए ये जो पैटर्न देख रहे हैं आप ना, यही आपका मेन रूल है। एकदम जान लीजिए कि इसी के अकॉर्डिंग एक एक वर्ड में आप अच्छे से रखते हुए चला गया, और इसी अकॉर्डिंग ये ट्रांसलेशन बनेगा। ऊपर तो ये फॉर्मेलिटी है, मतलब एक शब्द में मुझे ये बताना है कि नई शब्द आने पर क्या करते हैं, या क्या शब्द पहले आने पर क्या करते हैं, कोई प्रश्नार्थक शब्द बीच में आने पर क्या करते हैं। तो हिंदी में इस तरह से लिख देता हूं ताकि वो भी आपको कुछ हेल्प कर सके। मेन चीज तो ये भी है, लेकिन ये पैटर्न बताता है कि सेंटेंस में किस तरह से एक एक वर्ड आगे रखते हुए जाना है। ओके ना, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या वे लोग सुबह 9 बजे से उस लड़की को परेशान कर रहे होंगे। कौन परेशान कर रहा होगा, वे लोग।
वे लोग के लिए क्या होगा, दे, सिर्फ दे कर दीजिए, दे मींस वे या वे लोग होता है। क्या सब पहले है तो विल यहाँ पे न लिख करके यहाँ पे लिखेंगे, मतलब सहायक क्रिया को पहले कर देंगे। सो विल दे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद है, देखिए सब्जेक्ट के बाद नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते, अब है लिखना होगा, तो सब्जेक्ट बाद है, उसके बाद बीन रहेगा, ओके ना। सो विल दे हैव बीन, क्या वे लोग, अब लास्ट में ये परेशान कर रहे हो क्या, परेशान करना क्या होता है, क्योंकि वर्ब में एनजी लगाना है तो वर्ब तो लास्ट में मिलेगा, आपको परेशान करना टीज कर देते हैं, यहाँ पर टीज में चिढ़ाना खिजाना परेशान करना होता है, तो टी ई ए एस ई होता है ये, आईएनजी लगाना आपको, तो रूल मैंने बताया कि जब भी क्रिया के अंत में ई हो, आईएनजी लगाते समय इस ई को हटा देते हैं, ई को हटा के आईएनजी लगाएंगे। सो टीजिंग किसको, उस लड़की को, उसके लिए दैट हो जाएगा, टीजिंग दैट गर्ल, ओके ना। आपको सबके लिए कुछ नहीं लिखना चाहिए, टीज का कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। अब क्या बच रहा है, सुबह 9 बजे से, है ना, तो 9 बजे से क्या है, ये निश्चित समय है या अनिश्चित है, हमने बताया बजे से के लिए निश्चित समय है, आज से, कल से, परसों से, अब से, तब से, जब से, कब से, बजे से, सन से, ओके ना, ये आपका निश्चित समय है। तो क्या लगाना, सिंस या फॉर, हमने आपको बताया निश्चित समय के लिए सिंस के स्थान पर फ्रॉम लगाते हैं, तो फ्रॉम लगेगा यहाँ पर, चलिए फ्रॉम 9 बजे ना, 9 o'clock, फ्रॉम 9 o'clock, ओके ना, CLOCK हो गया है, 9 o'clock। अब क्या बच रहा है, सुबह बच रहा है, इन द मॉर्निंग होगा, यहां पे लिख देते हैं इन द मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। अब पढ़िए इसको एक बार, विल दे हैव बीन, ओके ना, क्योंकि दो बार देखिए हैव हो गया था यहाँ पर। सो विल दे हैव बीन टीजिंग दैट गर्ल फ्रॉम 9 o'clock इन द मॉर्निंग, और कुछ बच रहा है क्या इसमें, नहीं, हो गया। सो क्या वे लोग, मतलब वे लोग के लिए सिर्फ हमें यहाँ पर दे कर देंगे, हो जाएगा, ओके ना। क्या सब पहला है, देखिए विल यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया, अब सब्जेक्ट के बाद हैव लगा, उसके बाद विल लगा, ओके ना, ठीक है। अब चूंकि लास्ट सेंटेंस में देखते हैं, इसके बाद फिर आपको इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेट कराएंगे, कुछ प्रैक्टिस करा देंगे। क्या हम कल सुबह से ही कोलकाता जा रहे होंगे, कौन जा रहा होगा बताइए, हम के लिए क्या होता है, वी से क्या लगाते हैं, विल या सैल आती है, तो वी के बाद जो सैल लगाते हैं, क्या से पहला गया वही सैल उठा के पहले कर देंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर सैल वी हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना होगा बाकी चीजें, नहीं समझ तो नॉट लगाते हैं, हैव बी लगा देना होगा, कर देते हैं हम। सो शैल वी हैव बीन हो गया, जा रहे होंगे, जाना क्या होता है, गो, आईएनजी लगा देंगे इसमें, क्या हो जाएगा, गोइंग, कहाँ जा रहे होंगे, कोलकाता, सो गोइंग टू कोलकाता, गोइंग टू कोलकाता हो गया। सुबह से ही क्या होगा, सुबह से, आज से, कल से, परसों से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात्रि से, ये आपका निश्चित समय में आता है, क्या होगा, फ्रॉम मॉर्निंग, क्या होगा, फ्रॉम मॉर्निंग, MORNING, फ्रॉम मॉर्निंग, कल, कल शब्द के लिए टुमारो, TOMORROW, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, पढ़िए इसको एक बार, shall we have been going to Kolkata from morning tomorrow, ओके। तो इस तरह से आप भी बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए, आपके पास प्रैक्टिस है तो मुझे लगता है होनी ही चाहिए, नहीं है तो प्लीज़ कोई एक ग्रामर बुक तो मार्केट में मिलती है ढेर सारी, ले करके आप उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट कीजिए, इससे दो चीज़ें होगा, आपकी वर्ड पावर भी स्ट्रांग होगी, आपका रिटेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो मुझे लगता है आगे के एग्जाम में या प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें हैं, यदि आप बोलने में प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ओरल भी बन जाएगा। सो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे इंग्लिश टू हिंदी भी कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। थैंक यू।
आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ 2 ही 3 एग्जाम्पल हैं, लेकिन कंसेप्ट मैं आपको इसमें दे दूंगा। Shall I have been struggling for my living with my family for last 2 years? इसका आपको अर्थ निकालना है, मतलब समझना है इसका, ठीक है ना। कैसे? तो shall I इसका मतलब क्या शब्द पहले है, shall के लिए पहले है, इसका मतलब क्या शब्द पहले है। तो I के लिए मैं होता है, तो क्या मैं, क्योंकि I के साथ shall लगता है, इसलिए यहाँ पर shall ना होकर के हमने पहले कर दिया है, ओके ना। तो shall I इसका मतलब क्या मैं। अब चूंकि सब्जेक्ट के बाद आपको एकदम पीछे जाना है, इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए, मतलब इंग्लिश टू हिंदी बनाने के लिए आपको लास्ट में जाना होगा। तो क्या मैं, अब पीछे आइए, क्या मिला, फॉर लास्ट 2 इयर्स। अब प्रीपोजिशन का ही खेल है इसमें, देखिए यदि मैं आपको बताऊं फ्रेज कितना इसमें, देख लीजिए, फॉर लास्ट 2 इयर्स ये फ्रेज है, विद माय फैमिली एक ये फ्रेज है, फॉर माय लिविंग एक ये भी फ्रेज है, हैव बीन स्ट्रगलिंग ये भी फ्रेज है। कितना फ्रेज हुआ इसमें, ये तो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब अलग कर दिया है, सब्जेक्ट भी अलग है, अकेले हैव बीन स्ट्रगलिंग ये वर्ब एक साथ आया है, तीनों वर्ब ही है, इसलिए इसको भी फ्रेज में रखा जाएगा। तो एक ये हो गया, फॉर माय लिविंग ये दूसरा हो गया, विद माय फैमिली ये तीसरा फ्रेज हो गया, एंड फॉर लास्ट 2 इयर्स ये चौथा फ्रेज है। फ्रेज में वाक्यांश, वाक्य के अंश, भाग या हिस्सा। तो कैसे बनाएंगे, रूल ये कह रहा है कि सबसे पहले विल या शैल आएगा। चलिए विल और शैल आपने उठाया, चलिए क्या शब्द हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब क्या मैं हो गया ना। अब चूंकि इंग्लिश से हमको हिंदी बनाना है, तो क्या मैं के बाद एकदम पीछे जाइए, आप एकदम पीछे जाइए। तो इधर पीछे जाने पर क्या मिला आपको, फॉर लास्ट 2 इयर्स ये आपका फ्रेज है, इसमें प्रीपोजिशन फॉर है, तो प्रीपोजिशन के बाद की चीजें पहले पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट मींस पिछला, 2 मींस 2, इयर्स मतलब साल, पिछले 2 सालों से, ओके ना, पिछले 2 सालों से। अब हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि सालों 2 या पिछले, उल्टा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इस प्रीपोजिशन को देखना है, और प्रीपोजिशन के बाद की चीजें पहले पढ़ा जाएगा। हर फ्रेज में आपको बस यही कांसेप्ट फॉलो करना है, ओके ना। तो पिछले 2 सालों से, अब इस प्रीपोजिशन पर अगले प्रीपोजिशन तक आपको उछल के जाना है। तो यहां से आते 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 आपको यहां पर मिला, अगला प्रीपोजिशन देखिए यहां पर है। तो प्रीपोजिशन के बाद की चीज पहले पढ़ लीजिए। तो क्या मिला, माई और फैमिली, बस ये 2 ही चीज है। तो माई मतलब आई के साथ अपना एनर्जी माई होता है, तो अपने परिवार के साथ, ओके ना, तीसरे नंबर पे ये। अब इसके बाद फिर से अगले प्रीपोजिशन के पास जाना है, तो अगले प्रीपोजिशन ये तो नहीं है, प्रीपोजिशन ये भी नहीं है, अब यहां पर ये मिला, ये प्रीपोजिशन फॉर। तो प्रीपोजिशन के बाद की चीजें क्या है, माई लिविंग है, तो माई मींस भी यहां भी अपना एनर्जी होगा, तो अपने लिविंग मतलब जीविका, ओके ना। जीविका मतलब रोजी रोटी, जो हम लोग डेली कमा के खाते पीते हैं, वो जीविका के स्टडी में है। सो लिविंग, तो अपने जीविका के लिए। अब हैव बीन स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग में होता है संघर्ष करना, तो संघर्ष कर रहे होंगे, इन सबको मिला के एक अर्थ होगा, संघर्ष कर रहा हूंगा। कौन कर रहा होगा, मैं ना, चूंकि आई है इसलिए हूंगा। तो क्या मैं, एक बार भी निकालना होगा, क्या मैं पिछले 2 सालों से अपने परिवार के साथ अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहा हूंगा। क्लियर हुआ, आ रहा कंसेप्ट में आपको। अभी तो चूंकि मैं बहुत ही बेसिक चीजें दे रहा हूँ, आगे कुछ और भी एडवांस भी दूंगा और नए नए बुक से ला करके रिसर्च करके दूंगा, लेकिन अभी ये कि आपको बेस पहले आ जाए, ओके ना। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। विल योर बेस्ट फ्रेंड not have been inviting you for the New Year celebrations in the Grand Park of Prayagraj for 2 weeks? Okay, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है इसमें। तो सब्जेक्ट कहाँ है इसमें, विल के बाद और देखिए नॉट के पहले, ये सारी चीजें सब्जेक्ट हो जाएंगे, ओके ना। चलिए, सो योर बेस्ट फ्रेंड मतलब तुम्हारा घनिष्ठ मित्र, ओके ना। क्या सब पहले आया, देखिए विल पहले आना मतलब क्या सब पहले हो गया, ओके ना। तो क्या तुम्हारा घनिष्ठ मित्र, अब सब्जेक्ट बाद एकदम पीछे जाएंगे, क्या मिलेगा, फॉर 2 वीक्स, ये एक फ्रेज है। तो फॉर के बाद क्या है, 2 सप्ताहों से, 2 सप्ताहों से। आगे आइए, क्या मिला, प्रयागराज
के, जो कि ये प्रीपोजिशन है ऑफ, इसके बाद एक ही चीज है प्रयागराज, तो प्रयागराज के इन द ग्रैंड पार्क, मतलब शानदार पार्क मतलब उद्यान होता है या बगीचा, तो शानदार बगीचे में या शानदार उद्यान में, ओके ना, इसको पार्क में लिखा है हमने में, फॉर द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। अब चूंकि इन के बाद आपको यहां पर आना पड़ेगा, बीच की चीजें भी छोड़िए, यहां से बाद आप डायरेक्ट यहां पर आएंगे, तो फॉर के बाद जो शब्द होते हैं उनका पहले अर्थ निकाला जाता है। तो फॉर के बाद क्या है, द न्यू ईयर सेलिब्रेशन, मतलब नए साल का उत्सव, ओके, नए साल के उत्सव के लिए, ओके ना, नए साल के उत्सव के लिए। आइए, यू तुम्हें इनवाइटिंग, देखिए नॉट हैव बीन इनवाइटिंग, मतलब आमंत्रित नहीं कर रहे होंगे, आमंत्रित नहीं कर रहे होंगे। ये चूंकि सब वर्ब की श्रेणी में आते हैं, इतना पूरा वर्ब है। अब नहीं शब्द भी आया क्योंकि आपको नॉट भी से उसमें सेट करना है, तो आमंत्रित के बाद इनवाइट आमंत्रण करना या निमंत्रण करना होता है, किसी को बुलावा भेजना होता है अपने घर, तो ये हो जाएगा आपका आमंत्रित नहीं कर रहे होंगे। क्लियर ना? कौन नहीं कर रहे होंगे? योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे घनिष्ठ मित्र। एक बार इसको फिर से देखते हैं, क्या तुम्हारे घनिष्ठ मित्र, क्या तुम्हारे घनिष्ठ मित्र, ओके ना। 2 सप्ताहों से प्रयागराज के शानदार उद्यान में नए साल की सेलिब्रेशन, ओके ना, सेलिब्रेशन के लिए या उत्सव के लिए, ओके, तुम्हें आमंत्रित नहीं कर रहे होंगे। इस तरह से उठाना होगा आपको, एक कंसेप्ट है ये, इस तरह से मिलेगा। आप यदि प्रयास करो तो आप भी कर पाओगे, नहीं कर पा रहे तो प्लीज डियर आप मुझसे बताओ हर चीज। एक और पहले उसको भी देखते हैं। So will the citizen of this country not have been helping Modi ji to develop the country from 2014? Okay? Will the citizen of this country not have been helping Modi ji to develop the country from 2014? Okay, अब इसको कैसे बनाना है? So will the citizen of this country not, अब चूंकि not यहाँ पर है और will यहाँ पर, इसके बीच की चीजें वो सब्जेक्ट कहलाएंगे। अब सब्जेक्ट में भी आप देखिए 2 पार्ट है, एक बीच में प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले का पार्ट है और प्रीपोजिशन के बाद का पार्ट है। तो प्रीपोजिशन के बाद का पार्ट पहले पढ़ा जाएगा। चलिए, तो दिस कंट्री, इस देश के, ओके ना, इस देश के सिटीजन, यही बचा सिर्फ, सिटीजन मींस नागरिक, विल पहले आया है, इसका मतलब क्या शब्द पहले है, ओके ना। सो विल द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, क्या इस देश के नागरिक, सब्जेक्ट हो गया। अब एकदम पीछे जाना है आपको, फ्रॉम 2014 मतलब 2014 से टू डेवलप द कंट्री, मतलब टू डेवलप द कंट्री, देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, टू मींस के लिए भी होता है, ये इंफिनिटिव बनाया गया क्योंकि वर्ब है, ये डेवलप मींस विकास करना होता है। सो DEVELOP ना, डेवलप द कंट्री, देश के विकास के लिए मोदी जी का ना, नॉट हैव बीन हेल्पिंग मतलब मदद नहीं कर रहे होंगे। कौन नहीं कर रहा होगा? क्या इस देश के नागरिक, क्या देख रहे हैं आप, क्या इस देश के नागरिक 2014 से देश के विकास के लिए मोदी जी का मदद नहीं कर रहे होंगे। will not have been helping में नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि नॉट भी लगाना है आपको। क्लियर हुआ ना ये सारी चीजें? तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो है। क्लियर हुआ? आप इस तरह से आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, अर्थ निकालिए, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप रिटन भी करते हैं तो आपका रिटन स्ट्रांग होगा, ओरल करते हैं तो ओरल स्ट्रांग होगा। मुझे लगता है कि आपको दोनों करना चाहिए।
कहीं से फिर भी कोई दिक्कत होती है, किसी तरह की बुक उठा करके ग्रामर में कोई भी आप जो नाम जानते हैं कहीं से भी आप किसी भी लाइब्रेरी से आपको बुक शॉप से आप लेकर के प्लीज उसको ट्रांसलेट कर डालिए। मैं हूं ना, ट्रांसलेशन स्ट्रांग हो गई आपकी तो फिर आने दीजिए ना आपके सामने क्या चीजें आती है, कुछ भी कहीं का भी हो आप उसका सेंस ले लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।